Hey guys, welcome back to my channel Love My Life. This is Keerti and this is another very interesting vlog on my channel because इस vlog में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बनारस की दुर्गा पूजा। यस, नवरात्रि चल रही थी एंड मैं भी गई थी माता दुर्गा के दर्शन करने, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक व्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया जाए सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि बनारस की नवरात्रि की झलक कैसी होती है। सो बेसिकली यू नो दैट कोविड रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन, तो पंडाल्स उस तरह से तो डेकोरेटेड नहीं थे जैसे वो हुआ करते थे, बट एनीवेज पीपल आर डन देयर बेस्ट जॉब एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे इतने सालों बाद दुर्गा पूजा एक्सप्लोर करके। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बनारस की कुछ बेहतरीन दुर्गा पूजा पंडाल एंड आपको दर्शन कराने वाली हूँ माँ दुर्गा का। सो चलिए अब अपने सफर की शुरुआत करते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने कवर किया है मेदाकिन, मछोदरी, लोहटिया, लौराबेर, नाटी इमली, जैतपुर एंड पांडेपुर जैसी प्लेसेस। तो ये सारा का आपको कॉम्बिनेशन देखने वाला है। ये सारे पंडाल यहीं किसी एरिया के ही हैं जिनका भी मैं आपको टूर कराने वाली हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये हमारा पहला पंडाल था जहां हम विजिट के लिए गए थे एंड ये यहाँ का दर्शन हमने अष्टमी वाले दिन किया था। ये पांडेपुर एरिया के साइड ही पंडाल बना हुआ था। पांडेपुर, भोजोबीर ये सब हमने कवर किया था अष्टमी पे। तो ये पांडेपुर के साइड का एक पंडाल था जहाँ की दुर्गा माता काफ़ी खूबसूरत लग रही थी एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि फाइनली मेरा दर्शन हो गया बिकॉज अष्टमी वाले दिन हमारा फास्ट भी होता है। तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि हमारा दर्शन हो गया। एंड ये जो गणेश जी आपको पंडाल के ऊपर दिख रहे हैं ये काफ़ी क्यूट लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने इनको अलग से भी रिकॉर्ड किया है। सो ये है हमारा अगला पंडाल जो कि हमें भोजोबीर में देखने को मिला था एंड यहाँ की भी दुर्गा माता की मूर्ति बहुत ही अच्छी थी। एज यू कैन सी कि कितनी क्रिएटिव तरीके से दुर्गा माता को सजाया गया है एंड कोविड रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी, इसकी वजह से पंडाल ज़्यादा बड़े बनने नहीं, लेकिन हाँ दुर्गा माता की मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पंडाल की तरफ जो कि आई थिंक जैतपुरा एरिया में ही था एंड एज यू कैन सी कि पंडाल का साइज़ काफ़ी छोटा है बट एरिया काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्राउड भी डिवाइडेड था एंड जो कि हम काफ़ी लेट नाइट के लिए गए थे तो हमें इतनी क्राउड कहीं पे भी इतना कुछ खास मिला नहीं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल था मेरे लिए बिकॉज आई एम लिटरली अवॉइडिंग पब्लिक गैदरिंग एज ऑफ नाउ। आई एम स्टिल अफ्रेड ऑफ कोविड। सो यहाँ की भी मूर्ति मुझे काफ़ी पसंद आई थी। एज यू कैन सी कि दुर्गा माता कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं एंड ब्लू पे उनका चेहरा इतना उभर के आ रहा है। सो इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस बार मैं व्लॉग शूट करना ही चाहती थी, भले ही से वो छोटा व्लॉग हो बड़ा व्लॉग हो, बिकॉज आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड व्लॉगिंग एंड मैं चाहती थी कि मैं अपने इतने खास फेस्टिवल को व्लॉग में कवर करूं। तो ये है बनारस की कुछ स्पेशल लाइटिंग्स। जो लाइटिंग्स तो मुझे बचपन से देखना बहुत पसंद है। दुर्गा पूजा में सारी सड़कों पे ऐसी लाइटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। जितने अच्छे पंडाल होते हैं उतनी ही क्रिएटिव लाइटिंग डेकोरेशन होती है। एज यू कैन सी बिहाइंड मी एंड इन फ्रंट ऑफ मी, तो एवरीवेयर देयर इज़ अ लाइटिंग डेकोरेशन जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही नवरात्रि वाइब देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ये था हमारा अगला पंडाल एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कितने अच्छे से डेकोरेशन हुआ है एंड जो लाइटिंग इफेक्ट आ रहा था दुर्गा माता की मूर्ति पे, उससे वो मूर्ति और खिलकर आ रही थी और खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये पूरा नवरात्रि वाला वाइब आ रहा था यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने सोचा कि किसी मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ऑफ माय पर्सनल इश्यूज हमने इस बार नवरात्रि पे किसी मंदिर में दर्शन किया नहीं था। तो हम धूपचंडी माता के दर्शन के लिए आए जो कि हमारे पंडालों के बीच में ही था। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी झलक है बनारस के धूप चंडी माता की, जहां हम अक्सर नवरात्रि में दर्शन के लिए आया करते थे। जय माता दी।
सो धूप चंडी माता का दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पंडाल की भी लाइटिंग मुझे काफी पसंद आई थी। लाइट डेकोरेशन बाहर से जो था, इवन अंदर से जो था, एज यू कैन सी दुर्गा माता के पीछे जो एनिमेशन स्लाइड्स चल रही हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में, और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आई डोंट नो कि वीडियो में आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, बट हाँ, ये ओरिजिनल देखने में बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। ये मूर्ति मुझे काफ़ी पसंद आई थी, वन ऑफ माय फेवरेट मूर्ति, क्योंकि इसके पीछे जो एनिमेशन इफेक्ट चल रहा था जिससे कि ये मूर्ति बहुत ही लाइवली लग रही थी। एंड यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे थे इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12:30 इन द मिडनाइट, और फिर भी वहाँ पे हवन वगैरह चल रहा था एंड माता की आरती हो रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ था जब हम पहुँचे थे। तो इट वॉज अ वेरी राइट टाइमिंग जब हम वहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ की जो बाहर की रोड लाइटिंग थी मुझे बहुत पसंद आई थी, बिकॉज बहुत ही डिसेंट लाइटिंग लगाई गई थी एंड छोटे छोटे एलिमेंट्स थे यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे थे। एंड आप देख ही सकते हो कि कितना क्राउड है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था नवरात्रि इतने सालों के बाद इस तरह एक्सप्लोर करने में, क्योंकि अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम में कब नवरात्रि घूमने गई थी इस तरह से बनारस में। तो इट वाज लाइक ऑल टुगेदर बहुत टाइम बाद ये एक्सपीरियंस मुझे लेने का मौका मिला था, दैट टू विद अ रिकॉर्डिंग अ ब्लॉग। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर हमने कुछ छोटे छोटे पंडाल्स कवर किए, लाइक विश्वेश्वरगंज का पंडाल। तो हमें रास्ते में जो जो पंडाल दिखते गए हम उनका दर्शन करते गए। सो वैसे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट मछोदरा नाथ का दर्शन करना था, बट वहाँ पे हमें सामना करना पड़ा बनारस के ट्रैफिक का। यस, यू हर्ड इट राइट। वैसे तो 12:30 बज रहे थे रात के, बट फिर भी हमें इतना ट्रैफिक देखने को मिला। जगह पे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा क्राउड था। इतना क्राउड मुझे कहीं और नहीं मिला जितना मुझे यहाँ पे मिला था। ये अच्छी बात थी कि इन्होंने सेपरेट एंट्रीज एंड एग्जिट्स बना रखे थे एंड लड़कों की लाइन अलग थी, लड़कियों की लाइन अलग थी। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने मैनेज कर रखा था, बट उसके अलावा भी हमें बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ा इस जगह पे। एंड उसके बाद हम बढ़े थे मैदागिन में टाउन हॉल के साइड, बट जो कि इतनी भीड़ थी टाउन हॉल में भी, तो हमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया और हम टाउन हॉल के साइड नहीं गए। फिर हम पहुंचे लोहटिया के दुर्गा माता का दर्शन करने, जो कि बड़े गणेश मंदिर के पास में सजती हैं। एंड वहाँ की मूर्ति बेहद खूबसूरत थी एंड दैट वाज द बेस्ट एंडिंग ऑफ द डे, क्योंकि वो मूर्ति बेहद खूबसूरत थी एंड वहाँ पे भी हवन चल रहा था, तो थोड़ा सा क्राउडेड था। माँ दुर्गा बेहद खूबसूरत लग रही थी। सो वो मूर्ति मुझे काफ़ी पसंद आई। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट अमंग ऑल। तो ये काफ़ी अच्छा एंड पॉइंट था। वैसे तो हमारा टारगेट था कि हम कुछ और प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था लॉरा बिल के साइड एंड हथुआ मार्केट के साइड की हमने वो प्लेसेस अवॉइड किए ड्यू टू कोविड। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा टूर बनारस की नवरात्रि का। तो आई होप कि आपको भी मेरा ये नवरात्रि का सफ़र अच्छा लगा हो, बनारस की नवरात्रि आपको पसंद आई हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी मूर्ति अच्छी लगी, कौन सी लाइटिंग अच्छी लगी, एंड आपने कभी बनारस की नवरात्रि एक्सप्लोर की है या नहीं। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय माता दी।